चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना को लेकर जारी हुआ नया नियम, जाने शादी समारोह से जुड़े नए निर्देश। फिर बेकाबू होते कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग, केंद्र ने इन 12 राज्यों को दिए निर्देश। प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी सरकार, प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। 1, 5 और 10 के ये रेयर सिक्के आपको बना सकते हैं मालामाल। 20,000 से 24 लाख तक है कीमत। 11 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन। टाइम पर नहीं पूरा हो पाएगा पीएम मोदी का ये सपना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हुआ दूर। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए यह है केंद्र सरकार का 5 स्टेप प्लान। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, जिसने केंद्र व राज्य सरकारों के साथ आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी। जो माहौल दिख रहा है उसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये कोरोना की दूसरी लहर है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अब 5 स्टेप प्लान लेकर आई है, जिसका मकसद देश में कोरोना संक्रमण को काबू में करना है, जिसमें प्रभावी तरीके से कोरोना टेस्टिंग में वृद्धि, प्रभावी आइसोलेशन आदि शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए तेजी से प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया। 5 स्टेप्स प्लान में शामिल है ये सब। जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाना चाहिए। संक्रमित लोगों की आइसोलेशन और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर जोर देने का सुझाव दिया गया है। लोगों की कोरोना टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा, जिसमें से RT-PCR जांच प्रमुख होगी। कुल जांचों की 70% जांच RT-PCR तरीके से की जाएगी। हर समय कोरोना के प्रोटोकॉल्स को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे बाजार, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन आदि में। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिसमें नेताओं, धार्मिक प्रमुखों और अन्य को संगठित किया जाना चाहिए। 1, 5 और 10 के ये रेयर सिक्के आपको बना सकते हैं मालामाल। 20,000 से 24 लाख तक है कीमत। जी हाँ, पहले के जमाने में सिक्कों का चलन ही ज्यादा था, लेकिन अब उनकी जगह नोटों ने ले ली है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 1, 2, 5 और 10 के नए सिक्कों का ही चलन है। वहीं जो पुराने जमाने के सिक्के थे, उनको भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया। लेकिन अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो वो आपको मालामाल बना सकते हैं। कुछ ऑनलाइन साइटों पर बाकायदा इनकी खरीद जारी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आपके पास 5 और 10 रुपए के वो सिक्के हैं जिस पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर बनी हुई है, तो आपकी किस्मत खुलने वाली है। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे। मौजूदा वक्त में ई-कॉमर्स साइटों पर इनको खोजा जा रहा है। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की काफी मान्यता है, जिस वजह से लोग इन सिक्कों की तलाश कर रहे हैं। कुछ साइटों पर इनके दाम 20 से 50,000 रुपए तक रखे गए हैं। माता वैष्णो देवी के सिक्कों के अलावा 1 रुपए के एक खास सिक्के की भी काफी ज्यादा डिमांड है। ये सिक्का 1913 में जारी किया गया था। अभी जो सिक्के जारी होते हैं वो मिश्र धातुओं के रहते हैं, जबकि 1913 वाला सिक्का शुद्ध चांदी का था, जिसे विक्टोरियन कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने की वजह से बहुत ही रेयर है, जिस वजह से इंडिया मार्ट वेबसाइट पर इसकी कीमत 24 लाख है। अगर आप इंडिया मार्ट पर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी एक आईडी बना लें। इसके बाद सिक्के की फोटो और उसका दाम डालकर अपलोड कर लें। इसमें फोन नंबर और मेल आईडी देने का भी ऑप्शन है, ताकि खरीदार आपसे संपर्क कर सके।
टाइम पर नहीं पूरा हो पाएगा पीएम मोदी का ये सपना। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हुआ दूर। जी हां, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में कई साल की देरी हो सकती है। इसकी वजह है कोरोना वायरस, जिसके चलते यह लक्ष्य 2030 या 2031 तक ही हासिल हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। गौरतलब है कि $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सपना है। इससे पहले साल 2017 में यह अनुमान जताया था कि भारत 2027 या 28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। भारत इस समय दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने 2025 तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी हुआ नया नियम, जाने शादी समारोह से जुड़े निर्देश। जी हां, राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शादी समारोह और अंतिम संस्कार सहित अन्य पब्लिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है। डीटीएमए के आदेश के अनुसार अगर किसी बंद जगह पर शादी समारोह का आयोजन हो रहा है तो क्षमता के साथ 50% ही लोग एकत्रित होंगे, मगर अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा खुले एरिया में आयोजित किसी शादी या अन्य समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी हटा दी थी, मगर अब सवदाह गृह में 50 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। सभी मामलों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है। आदेश में कहा गया है कि इन समारोह में आने वाले लोगों को मास्क लगाना, शारीरिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। फिर बेकाबू होते कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग, केंद्र ने इन 12 राज्यों को दिए दिशा निर्देश। जी हां, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही, जिसके मद्देनजर केंद्र ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 46 हाई रिस्क वाले जिलों में कड़े नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सभी राज्यों को बताया कि सबसे ज्यादा फोकस उन 46 जिलों पर करना है जहां से इस महीने 71% केस और 69% मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 25 सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिनमें पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के कुल 59.8% मामले दर्ज हुए। वहीं बैठक में प्रभावी तरीके से कोरोना टेस्टिंग में इजाफा, आइसोलेशन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर पूरी तरह से फोकस करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की दोबारा वृद्धि करने, आम लोगों में कोरोना गाइडलाइन की पालना और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की सलाह दी गई। प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी दिल्ली सरकार, प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। जी हां, दिल्ली सरकार ने अंतर मत वाले और अंतर जातीय अलग अलग जातियों के जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्तों की अगुवाई में विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया। एसओपी के मुताबिक सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सुरक्षित गृहों में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों का उनके परिवार या स्थानीय समुदाय या खाप विरोध कर रही है। सरकार ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टोल फ्री महिला हेल्पलाइन 1821 पर ही अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़े धमकी और उत्पीड़न की शिकायत कर सकते हैं
और उन्हें यहीं से जरूरी सहायता मिलेगी। विभाग ने एसओपी में कहा कि जोड़ों को पीएसओ के रूप में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और सेफ हाउस की सुरक्षा संबंधित डीसीपी द्वारा की जाएगी। उसमें कहा गया कि जोड़ा धमकी के बारे में उन्हें बताए। अगर जोड़ा सेफ हाउस में नहीं रहना चाहता है तो विशेष प्रकोष्ठ उनके रहने के स्थान पर उन पर खतरे की धारणा के अनुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि शुरुआती जांच में खतरों की सत्यता का पता चलता है तो संबंधित डीएसपी, सहायक पुलिस आयुक्त, एसीपी या उपमंडल पुलिस अधिकारी को निर्देश देगा कि वो जोड़े को धमकी देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, इन 10 राज्यों में नए सत्र की कक्षाएं भी ऑनलाइन, देखें लिस्ट। जी हां, देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नए सत्र में बच्चे स्कूल जा पाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राज्यों में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा, यानी यह सत्र तो जैसे जैसे निकल गया। लेकिन नया सत्र भी ऑनलाइन क्लासेस से ही शुरू होगा। दिल्ली के साथ ही पंजाब, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में इस आशय का फैसला हो चुका है। खासतौर पर पहली से 8वीं तक के बच्चों को अभी स्कूल बुलाने का विचार बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन प्रदेशों में भी स्कूल खुलने के आसार नहीं नजर आ रहे। बता दें कि इनमें से अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन संक्रमण बढ़ा तो एक बार फिर सख्त फैसला लेना पड़ा। डरा रहा कोरोना, 24 घंटों में रिकॉर्ड 300 मौतें, संक्रमण केस में लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी। जी हां, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 63,714 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं। जबकि 2021 में पहली बार एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 300 के पार चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 18वें दिन वृद्धि हुई। देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या बढ़कर 4,86,310 हो गई, जो कुल मामलों का 4.6% है। जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 94.58% हो गई। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक वसूलता है इतने रुपए, आपको पता भी है, जाने क्या है उपाय। जी हां, बैंक खाते और एटीएम से पैसे निकालना आम बात है। देश के ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है। बैंक अपनी ओर से कई सारी सर्विसेज मुफ्त में देता है, लेकिन कई तरह की सर्विस के लिए बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना भूल जाते हैं। एक उदाहरण से ऐसे समझिए कि हमारे खाते में 3,000 रुपए हो और हमने एटीएम से विड्रॉल करते वक्त अमाउंट 3,500 रुपए डाल दिया। ऐसे में ट्रांजैक्शन तो फेल हो ही जाता है, लेकिन इसका हमें नुकसान भी होता है। पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर एटीएम से ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। यह चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए तक हो सकता है। इसलिए पैसा निकालने से पहले अपने अकाउंट का बैलेंस जरूर चेक कर लें।